सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आज हमारे माशरे में बदकारी और बदी बहुत फैल रही। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बदी में मुब्तला हैं। शादी से पहले सब लुटा आते हैं। जो बहुत शरीफ ख़ानदान के लड़के हैं वो खुद लज्जती का शिकार, खुद लज्जती मतलब मुश्तज़नी का शिकार। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन जिन्होंने अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाय किया होगा, ऐलान होगा कि हाथों से निकाह करने वाले कहाँ इधर आए। तो मैशर वाले कहेंगे ये हाथों से निकाह करने वाले कौन है? कहा ये वही लोग हैं जो अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय करते थे, यानी मुश्तज़नी करते थे, खुद लज्जती करते थे, हैंड प्रैक्टिस भी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये वबा जो फैल रही है ना शरीफों में, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं होता, लेकिन ये गंदी फिल्में देखने की वजह से, गंदी पिक्चरें देखने की, गंदी तस्वीर देखने की वजह से, गंदी बातें करने की वजह से ये फैल रही है। और फरमाया गया कि जितने कतरात ज़ाय करोगे हाथ से, उतने बच्चों के कत्ल का वबाल आपके सर। और एक कतरे में करोड़ों बच्चे पैदा करने की ताकत अल्लाह ने रखी है। तो वो बगैर सर के बच्चे आएंगे और कहेंगे कि कहाँ है वो कातिल, उसको लाया जाए। अब पूछा जाएगा कि तूने इनको पैदा होने से पहले क्यों आज हमारे माशरे में बदकारी और बदी बहुत फैल रही। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बदी में मुब्तला हैं। शादी से पहले सब लुटा आते हैं। जो बहुत शरीफ ख़ानदान के लड़के हैं वो खुद लज्जती का शिकार, खुद लज्जती मतलब मुश्तज़नी का शिकार। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन जिन्होंने अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाय किया होगा, ऐलान होगा कि हाथों से निकाह करने वाले कहाँ इधर आए। तो मैशर वाले कहेंगे ये हाथों से निकाह करने वाले कौन है? कहा ये वही लोग हैं जो अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय करते थे, यानी मुश्तज़नी करते थे, खुद लज्जती करते थे, हैंड प्रैक्टिस भी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये वबा जो फैल रही है ना शरीफों में, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं होता, लेकिन ये गंदी फिल्में देखने की वजह से, गंदी पिक्चरें देखने की, गंदी तस्वीर देखने की वजह से, गंदी बातें करने की वजह से ये फैल रही है। और फरमाया गया कि जितने कतरात ज़ाय करोगे हाथ से, उतने बच्चों के कत्ल का वबाल आपके सर। और एक कतरे में करोड़ों बच्चे पैदा करने की ताकत अल्लाह ने रखी है। तो वो बगैर सर के बच्चे आएंगे और कहेंगे कि कहाँ है वो कातिल, उसको लाया जाए। अब पूछा जाएगा कि तूने इनको पैदा होने से पहले क्यों गटरों में गिराया था। क्या जवाब देंगे लोग? ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है जो हमारे नौजवान इसमें मुब्तला हैं। जो शरीफ लोग हैं पकड़े जाने का खौफ नहीं है इसमें, तन्हाई के अंदर ये बला में मुब्तला है, बुराई मुब्तला। खुदा के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। हर चीज़ का हल तौबा है। पलट जाओ, सच्ची तौबा करो, इसलिए कि मेरे अल्लाह का ऐलान है जो मेरी तरफ चल कर आता है अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। मुझे इन गुनाहों का जिक्र करने का कोई शौक नहीं, लेकिन मेरे दिल का दर्द मुझे बेकरार करता है कि अगर हम भी ना कहें तो इनको बचाएगा कौन, इनको आगाह कौन करेगा। अपना काम तो एक शक की तरह है कि बस वो आवाज लगाएं ताकि भोली भाली भेड़ें उस खतरे से, गुनाहों के खतरे से वापस सूए हरम की तरफ पलट आए। तो अर्ज ये कर रहा था, ये फिल्में, ये सिनेमा, ये सीरियल, ये गंदी तस्वीरें या तो खुद लज्जती की तरफ ले जा रही, या तो जिना की तरफ ले जा रही। और याद रखना, जहां जिना है वहां फना है। अभी हमारे हाफिज साहब में जब इज्तिमा में आ रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि बुराई किस तरह उरूज पर चली। 16-17 साल की उम्र ही क्या होती बुराई में मुब्तला। मगर याद रखना,
امام شافعی کے اشعار کا مفہوم ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تو نے لیا ادھر تیرے خاندان کی کسی عورت سے ادا ہو جائے گا خود بخود. جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی پتھر مارے کسی کے گھر پہ، اور کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے آپ کی شیشے کی دیوار ضرور ٹوٹے گی. اس لیے توبہ کرو، زنا سے بچو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اس کے قریب پھٹکو بھی مت، نگاہوں کی حفاظت کرو. جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں اس طرف نہ جاؤ، پلٹو اللہ کی طرف، نگاہوں میں تقدس پیدا کرو، طہارت پیدا کرو.